Dear students, I am starting SST class for class 10th A. Myself, Mayank Mishra sir. So we will start class 10th SST from the economics and the lesson 1 development. These are the lesson notes which are fully based on the NCERT textbook. ये notes आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से भी आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के बेस पर ही नोट्स बनाए गए हैं ताकि इजी वर्ड्स में आपको समझाया जा सके। तो मैं शुरुआत करता हूँ डेवलपमेंट चैप्टर की। इंट्रोडक्शन। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। डेवलपमेंट रिफर्स टू द इम्प्रूवमेंट इन द प्रेजेंट सिचुएशन फ्रॉम द अर्लियर सिचुएशन इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। मीन्स डेवलपमेंट का हिंदी में अर्थ क्या होता है? विकास। विकास कब होगा? जब आपकी वर्तमान कंडीशन से आपकी कंडीशन में सुधार आएगा। मीन्स दैट इफ़ यू विल इम्प्रूव फ्रॉम द प्रेजेंट सिनेरियो प्रेजेंट कंडीशन टू द अपर लेवल ऑफ कंडीशन। ठीक है। अब डेवलपमेंट की मीनिंग हर पर्सन के लिए अलग अलग होती है। आप अपना डेवलपमेंट अलग चाहते हैं, मैं अपना डेवलपमेंट अलग चाहता हूँ। कंट्री के पर्सपेक्टिव से डेवलपमेंट की मीनिंग अलग होती है। सो डेवलपमेंट हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनेरियोज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर्स। सो डेवलपमेंट के कई प्रकार होते हैं। नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। मैंने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि अलग अलग कैटेगरी के पर्सनस के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा। एक लैंडलेस रूरल लेबरर्स क्या चाहेगा? वो चाहेगा रेगुलर उसको वर्क मिले और अच्छी मजदूरी मिले। ओके, वाई? बिकॉज ही इज़ अ लैंडलेस रूरल लेबर, ही डजेंट हैव एनी लैंड टू कल्टिवेट इट सेल्फ, सो ही वॉन्ट्स द रेगुलर वर्क इन एग्रीकल्चर फील्ड एंड विद द रेगुलर वर्क ही वॉन्ट्स द गुड वेजेस ऑल्सो, मतलब अच्छी मजदूरी भी उसको मिले। दूसरा जो है प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। पंजाब का एक अच्छा किसान जिसके पास खूब पैसा है वो क्या चाहेगा? हाई प्रोडक्शन, गुड प्राइस। ही ऑलवेज वांट्स टू मेंटेन हाई प्रोडक्शन एंड गुड प्राइस सो दैट ही कैन कंटिन्यू मोर एंड मोर इनकम। थर्ड एग्जाम्पल, फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। एक ऐसा फार्मर जो अपने कल्टीवेशन के लिए, अपने एग्रीकल्चर के लिए केवल रेन पर ही डिपेंड करता है, वो क्या चाहेगा? कि टाइम टू टाइम रेन होती रहे एंड उसके पास खुद का ट्यूबवेल भी हो, सो दैट इन द टाइम ऑफ लैक ऑफ रेनफॉल वो अपने ट्यूबवेल से इरिगेशन का काम कर सके। रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली, वो क्या चाहेगी? गुड क्लास, गुड क्रॉप प्रोडक्शन। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, वो क्या चाहेगा? हाई पॉकेट मनी, अ मोबाइल और बाइक। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स गिवन फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। ये टेबल आप बना के लिख लेंगे अपनी कॉपी में और कॉपी को फिर आप मुझे शो करेंगे इसी ग्रुप में। डेवलपमेंट गोल में बी डिस्ट्रक्टिव ऑल्सो। ये एक और डिफरेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। इट इज़ पॉसिबल दैट फॉर अ पर्सन डेवलपमेंट मीन्स टू गो फॉरवर्ड, पर यह भी पॉसिबल है कि सेम चीज़ जो आपके लिए डेवलपमेंट तो हो सकती है, लेकिन हो सकता है वो किसी और के लिए डिस्ट्रक्टिव साबित हो जाए, उसके लिए हानिकारक साबित हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट करना चाहती है कि रोड किनारे जितने भी वेंडर्स और हॉकर्स जो अपने ठेले लगाते हैं उनको हटा करके फुटपाथ अच्छे से बना दिया जाए। ठीक है, रोड किनारे अच्छे से फुटपाथ बना दिया जाए ताकि जो पैदल चलने वाले, वॉक करने वाले लोग, उनको प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा प्लस पॉइंट उससे क्या होगा कि एक्सीडेंट नहीं होंगे। तो ये गवर्नमेंट का अच्छा सुझाव है, अच्छा कदम है कि फॉर डेवलपमेंट पर्पस टू स्टॉप द एक्सीडेंट ऑल्सो। लेकिन ये उनके लिए डिस्ट्रक्टिव है जो वेंडर्स, जो हॉकर्स, जो वहाँ पर अपनी शॉप्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। ये लिखा हुआ देखिए, मैं रीड करता हूँ उसको। डेवलपमेंट गोल आर नॉट डिफरेंट बट दे आल्सो समटाइम डिस्ट्रक्टिव ऑल्सो, दे आर कन्फ्लिक्टिंग,
the development of one person is not the development of other person. For example, a girl expects more freedom and opportunity as her brother, but her brother may not like this. ये अपने घरों का एग्जाम्पल लिखा हुआ है. A girl wants the similar type of freedom and opportunity as her brother is getting, बट ये हो सकता है उसका भाई ये ना चाहे कि उसकी बहन को उसके जैसा ही फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी मिले. दूसरा एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियलिस्ट नीड मोर लैंड फॉर इंडस्ट्रीज बट द फार्मर्स वांटेड द लैंड टू बी यूज फॉर फार्मिंग. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहते हैं? मोर एंड मोर लैंड टू इस्टेब्लिश न्यू इंडस्ट्रीज, बट द फार्मर्स नेवर वांट्स टू गिव देयर लैंड or never wants to sell their land for the industrial purpose, they just want to do agriculture continuously. तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल बेल्ट के लिए तो वो डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन फार्मर्स के लिए यदि उनकी ज़मीन पर इंडस्ट्री सेटअप कर दी जाए तो उनके लिए क्या होगा? वो डिस्ट्रक्टिव होगा. तीसरा पॉइंट, लेबर वांटेड मोर वेजेस बट द फैक्ट्री ऑनर्स वांटेड टू गिव देम लेस. बड़ा सिंपल है ये. Always labor wants more wages, but the factory owners doesn't want to give them. So तो क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें? क्वेश्चन लिखिएगा आप यहाँ पे. How can you say that development goal may be destructive? How can you say that development goal may be destructive? आप आंसर में ये तीनों पॉइंट लिख सकते हैं और आपने खुद से भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है इनकम एंड अदर गोल्स. मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ. ऑल दीज नोट्स आर फुली बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी. आप बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी बुक में भी देखेंगे तो आपको यही चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी. यहाँ पर मैंने ईजी लैंग्वेज में आपको प्रेजेंट किया है. देखिए, इनकम एंड अदर गोल्स. मोस्ट ऑफ द पीपल वांट्स टू हैव गुड इनकम. वो चाहते हैं उनकी इनकम बहुत अच्छी हो, खूब पैसे बढ़ जाएं. लेकिन इन सो मेनी केसेस ऑल्सो इनकम डजेंट मैटर एंड देयर आर अदर गोल्स ऑल्सो, देयर आर अदर टारगेट्स ऑल्सो विच मैटर्स अलॉट्स अदर देन द इनकम. ये देखिए लिखा हुआ है इसमें. दो income is the base of all goals, but it only cannot decide but it only cannot decide the development goal. There are many other aspects rather than income which affect the development goal. मतलब इनकम के अलावा भी बहुत सारे गोल लोगों के होते हैं जो उनकी लाइफ को डिसाइड करते हैं, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स एंड अदर फैसिलिटी. बिल्कुल सही बात है ये. फॉर एग्जांपल इसमें इक्वल ट्रीटमेंट और फ्रीडम की बात लिखी हुई है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको यदि कहा जाए कि आपको 50,000 रुपये दिए जाएंगे पर मंथ और आपको एक ऐसे एरिया में भेज दिया जाएगा जहाँ पर आपको कोई फ्रीडम नहीं होगी. मतलब यू हैव टू बी लाइक हाउस अरेस्ट, आप अपने घर में ही रहेंगे. तो ऐसा कोई नहीं चाहेगा. ठीक है. या एक पर्सन को कह दिया जाए कि आपको you are going to abroad or you are going to a very far place away from your native place and you are getting a good salary, but you have to leave your children and wife or other family members to your native place only. You cannot take away with them to with yourself. तो एक व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि उसकी फैमिली उसके साथ ना रहे, भले उसको कितनी हैंडसम सैलरी क्यों ना मिल रही हो. तो यहाँ पर फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रही है, ना कि इनकम. तो इनकम के अलावा भी अदर गोल्स होते हैं जो कि मैटर करते हैं. एग्जाम्पल और लिखे हुए हैं. मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल. बिल्कुल सही बात है ये. मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज. आप अभी का एग्जाम्पल ले लीजिए प्रेजेंट सिनारियो का, कोरोना वायरस का. कोरोना वायरस आज बहुत सारे ऐसे लोगों के भी हुआ है जिनके पास खूब पैसा है. दे आर सो मच रिच. इवन सब कई कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स को, पीएम को, फॉरेन मिनिस्टर्स को भी हो चुका है. उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बट वो पैसे से एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छी हेल्थ नहीं खरीद पा रहे हैं. सोचिए आप,
पैसा तो है, दे आर हैविंग द मनी बट दे आर नॉट हैविंग द ट्रीटमेंट टू क्योर द कोरोना. सो यहाँ पर हेल्थ ज़्यादा मैटर कर रही है ना कि पैसा. मीन्स इफ़ यू वांट टू हैव अ वेरी हेल्दी और सिक्योर लाइफ और सेफ लाइफ, आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रखें. ठीक है, पैसा उसमें, मनी उसमें इम्पॉर्टेंट वर्क प्ले कर सकती है, बट नॉट ऑलवेज. रिमेंबर इट, नॉट ऑलवेज. मनी कैन नॉट सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट थिंग लिखा हुआ है इसमें एग्जाम्पल, वी कैन परचेज बुक्स बट नॉट नॉलेज, वी कैन बाय मेडिसिन बट नॉट गुड हेल्थ. बहुत अच्छी बात लिखी हुई है. वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, वी कैन परचेज सो मेनी बुक्स. आप भी खरीदते हैं, हम भी खरीदते हैं, लेकिन हम उससे नॉलेज, उसमें जो लिखा हुआ है वो नहीं खरीद सकते हैं. वो वी हैव टू गेन द नॉलेज. ओके, सो ये डिपेंड करता है कि आपका गोल कैसा है, आपका लक्ष्य कैसा है. केवल इनकम ही आपका गोल नहीं हो सकती, इनकम के अलावा भी अदर थिंग्स भी मैटर करते हैं. सो आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा. अपार्ट फ्रॉम इनकम, how other goals, apart from income, how other goals affects the life of a person. Apart from income, how other goals affects the life of a person. तो उसमें ये आप आंसर के पॉइंट लिख लेंगे. कल मैं आपको नेशनल डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा. नेक्स्ट टॉपिक कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स पढ़ाऊंगा, और ये क्या कि नेक्स्ट टॉपिक कल हम पढ़ेंगे. तो आज के जो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और नोट्स मुझे इस ग्रुप में भेजेंगे विथ योर नेम ऑल्सो. थैंक यू.